नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एपीएस क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे शब्द। दोस्तों, उससे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बगल में एक घंटी का निशान होगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी सब वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं हम आज शब्द। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो शब्द होता क्या है। ठीक है, देखिए, वर्ण वर्ण या वर्णों से निर्मित जो सार्थक स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं वो आपकी शब्द कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा, एक अथवा अनेक वर्णों से मिलकर जो शब्द जो बनता है उसे हम शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए जान लेते हैं उदाहरण। जैसे हम जब छोटे थे, हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे, हम कक्षा 1 में पढ़ते थे। कक्षा 1 में हमारी मैडम ने हमें सबसे पहले सिखाया आ से ज्ञा तक। ठीक है, जो हमें आ से ज्ञा तक सिखाया था वो तो हमारा वर्ण। ठीक है, उसके बाद हमें उन्होंने उन्हीं वर्णों से पहले हमें दो वर्णों से मिलाकर एक शब्द बनाना सिखाया। ठीक है, फिर उन्होंने हमें 3 वर्णों से मिलाकर एक शब्द बनाना सिखाया। फिर उन्होंने हमें 4 वर्ण से मिलाकर एक शब्द बनाना सिखाया। जैसे 2 वर्णों का पल, दाला दल, नाला नल, चाला चल, काला कल, नामा का नमक, चामा का चमक, नामा न नमन, पावा न पवन, अनपढ़, खाटा माल, सारा पट आदि। इस तरह से हम पढ़ते थे। ठीक है दोस्तों, हमें 2 अक्षरों से उन्होंने सिखाया, हमें 3 अक्षरों से उन्होंने सिखाया, हमें 4 अक्षरों से सिखाया। ठीक है दोस्तों, अब फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमने जब 2 वर्ण, 3 वर्ण, 4 वर्ण, 5 वर्ण, इस तरीके से हमने जब वर्णों के मेल से हमने शब्द बनाना सीख लिया, फिर हमें सिखाया गया मात्राओं का ज्ञान। क्या सिखाया गया? मात्राओं का ज्ञान। आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। ठीक है दोस्तों, आपकी आ की मात्रा क्या हुई? आपकी आ की मात्रा ये हुई, छोटी ई की मात्रा ये हुई, बड़ी ई की मात्रा ये हुई, छोटा ऊ की मात्रा ये हुई, बड़े ऊ की मात्रा ये हुई, ए की मात्रा ये हुई, ए की मात्रा ये हुई, ओ की मात्रा ये हुई और औ की मात्रा ये हुई। इस तरह से उन्होंने हमें मात्राओं का ज्ञान सिखाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अब हमें क्या था? हमें पहले वर्णमाला का ज्ञान सिखाया, फिर उन्होंने हमें शब्द बनाने सिखाए, फिर उन्होंने हमें मात्राओं का ज्ञान सिखाया। अब मात्राओं के ज्ञान के बाद उन्होंने हमें पूरा एक वाक्य बनाना सिखाया। क्या सिखाया? वाक्य बनाना। ठीक है, बस यही वाक्य पर अब आप आ जाइए और इसे आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, वाक्य जैसे वो कहाँ जाती है। ठीक है, वाक्य है हमारा वो कहाँ जाती है। तो देखिए, आपका जो वो है वो वा और ओ। ठीक है, इसमें 2 ध्वनियाँ निकल रही हैं। कितनी ध्वनियाँ निकल रही हैं? 2 ध्वनियाँ, और ये 2 वर्णों से मिलकर बना है। ठीक है, वा और ओ, ये 2 वर्णों से मिलकर बना है। ठीक है, उसके बाद आपका कहाँ क्या है? आपका क, आपका अ, आपका ह और आपका 4 वर्णों की ध्वनियाँ इसमें निकल रही हैं और ये आपके 4 वर्णों से मिलकर बना है। ठीक है, फिर आपका जाति क्या है? आपका ज, आपका अ, आपका त और आपकी बड़ी ई। ठीक है, इसमें भी 4 ध्वनियाँ निकल रही हैं। ठीक है, और ये भी 4 वर्णों से मिलकर बना है। अब आया आपका ह। ठीक है, तो आपका है क्या है आपका ह और आपका ए। ये 2 वर्णों की ध्वनियाँ निकल रही हैं और ये आपका 2 वर्णों से मिलकर बना है। ठीक है, तो हमारा देखिए, ये हमारा 4 वर्णों से मिलकर 2 वर्णों से बना है। ये हमारा 4 से बना है और ये हमारा 4 से बना है और ये हमारा 2 से बना है। ठीक है, अब ये पूरा एक सेंटेंस बन गया। ठीक है, क्या बन गया? सेंटेंस। अब इस पूरा सेंटेंस क्या बना हमारा? वो कहाँ जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम शब्द के प्रकार। काय पे आते हैं हम? शब्द के प्रकार। ठीक है, हमने पढ़ा शब्द। क्या पढ़ा हमने? शब्द। देखिए, और एक चीज़ और मैं बताती हूँ कि देखिए, शब्द जो हैं वो हिंदी भाषा में लगभग 2 लाख शब्द बताए गए हैं। ठीक है, कितने शब्द बताए गए हैं? 2 लाख, जिनमें 85% भारतीय भाषाओं के हैं और 15% विभिन्न विदेशी भाषाओं के हैं। ठीक है, देखिए, आपकी जो संस्कृत भाषा है
वो हिंदी शब्द भंडार का एक प्राचीन स्रोत है। ठीक है, हिंदी शब्द भाषा का क्या है, प्राचीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं शब्द के प्रकार। क्या पढ़ते हैं, शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार दो हैं, कौन कौन से हैं, आपके सार्थक शब्द, आपका निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द क्या होता है और निरर्थक शब्द क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, देखिए आपका सार्थक शब्द क्या होता है, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है, वो आपके सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, सार्थक शब्द जैसे एग्जाम्पल आपका कमल, चमक, मकान, तुम, मैं, आप, विद्यालय, नगर, गांव, राजधानी आदि। ठीक है, तो देखिए कमल का एक अर्थ है, कमल एक फूल होता है। चमक का भी अर्थ है, चमक मतलब रोशनी या उजाला। मकान का भी अपना मतलब है कि घर आपका। और तुम मैं आपका भी अर्थ हमें पता ही है। विद्यालय भी हमारा स्कूल होता है। नगर हमारा जहाँ हम लोग सब रहते हैं। गांव जहाँ हम रहते हैं। राजधानियाँ जो हमारे ज़िले या वो सॉरी जो हमारे राज्य और हमारे देश की जो होती है। ठीक है, इस तरह से सभी का कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं, सार्थक शब्द हैं। क्या है, हमारे सार्थक शब्द हैं। ठीक है, अब आया हमारा निरर्थक। निरर्थक क्या होता है, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो होते हैं हमारे निरर्थक। जैसे हमने कमल को हमने उल्टा कर दिया तो क्या हो गया हमारा, लमक। इसका कोई अर्थ है नहीं है। ठीक है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है इसका। हमने चमक को उल्टा कर दिया तो ये क्या हो गया, कमच। इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। हमने मकान को उल्टा कर दिया तो हो गया नकाम। इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। चटाचट, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। फनफट, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, जो कि जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, तो वो आपके निरर्थक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, कुछ निरर्थक शब्द सार्थक हैं, सार्थक के साथ बोले जाते हैं तो उन्हें हम सार्थक की श्रेणी में रख लेते हैं। ठीक है, होते तो वो निरर्थक हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आपका पानी वानी, धूमधाम, खाना वाना, सब्जी वब्जी, ठीक ठाक। ठीक है, काम धाम, गाना वाना। ठीक है, देखिए अब क्या है, जैसे हम बोलचाल भाषा में बोलते हैं, पानी वानी पी लिया, धूमधाम शादी धूमधाम से हुई, खाना वाना खा लिया, सब्जी वब्जी है कि नहीं है, ठीक ठाक हो, काम धाम हो गया, गाना वाना हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से जब हम बोलते हैं तो ये हमारे, जब हम इनके साथ बोलते हैं सेंटेंस के साथ, ऐसा हम सार्थक शब्द के साथ इस शब्द को मिलाकर बोलते हैं, तो इन शब्दों को भी पहले इनका कोई अर्थ नहीं होता है, पहले ये निरर्थक होते हैं। लेकिन जब ये सार्थक शब्द के साथ मिलाकर बोले जाती हैं तब ये क्या, इनका एक अर्थ बन जाता है। तब ये हमारे सार्थक की श्रेणी में रख दिए जाते हैं। काय की श्रेणी में रख दिए जाते हैं, सार्थक की श्रेणी में रख दिए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका अगर अकेला आपका बानी होगा, इसका कोई अर्थ नहीं है। अकेला आपका धाम होगा, इसका कोई अर्थ नहीं। अकेला बाना होगा, कोई अर्थ नहीं। अकेला बब्जी होगा, कोई अर्थ नहीं। अकेला ठाक होगा, कोई अर्थ नहीं। अकेला धाम होगा, कोई अर्थ नहीं। ठीक है, आपका अकेला बाना होगा तो कोई भी अर्थ इसका नहीं है। लेकिन अगर ये आपके सारे इनके साथ बोले जाएंगे तब इनका अर्थ निकलेगा और तब ये आपके सार्थक की श्रेणी में रखे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया? चलिए आगे और बताती हूँ। अब क्या है, अब देखिए अन्य कई निरर्थक शब्द जो होते हैं वो सार्थक होते हैं। ठीक है, अन्य कई जो निरर्थक शब्द होते हैं वो सार्थक होते हैं। जैसे कि जानवरों की आवाज़, पक्षियों की आवाज़, कोई चीज़ गिरने की आवाज़, जैसे फर्श पर कोई चीज़ गिर जाती है तो उसकी आवाज़ आती है, खन खन छन छन ठन 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 ठन, कई प्रकार की आवाज़ें आती हैं। ठीक है, और किसी संगीत से जुड़े यंत्र की आवाज़, का संगीत से जुड़े हुए बहुत से सारे हमारे यंत्र होते हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग आवाज़ें होती हैं। इस तरह के जो आवाज़ें जो निकलती हैं, जब वो आवाज़ें निकलती हैं ना तब उनका कोई अर्थ नहीं होता, वो निरर्थक होती हैं। लेकिन अगर उन्हीं आवाज़ों को हम अपने उन्हीं ध्वनियों को अगर हम अपने सेंटेंस में मिलाकर लिख दें तो उनका एक अर्थ बन जाता है। उनका क्या बन जाता है, एक अर्थ बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल
रेलगाड़ी छुक छुक करती जा रही है, तो इसमें छुक छुक है। अगर खाली छुक 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 होगा तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है, ठीक है, कोई अर्थ निकल रहा है, कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अगर हमने इसे पूरे वाक्य के साथ में हमने बना दिया है तो अब इसका अर्थ हो गया है, अब ये सार्थक हो गई। अब कैसी हो गई? सार्थक हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया? रेलगाड़ी छुक छुक करती जा रही है, ठीक है। दूसरा हो गया घड़ी टिक टिक कर रही है। अब खाली टिक टिक करेंगे हम तो इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अगर हम इसे एक सेंटेंस के साथ हम बोल देंगे कि घड़ी टिक टिक कर रही है, हम इसे पूरा वाक्य बना देंगे तो घड़ी टिक टिक कर रही है तो इसका एक अर्थ हो जाएगा, ठीक है। कुत्ता भौं भौं कर रहा है। कुत्ते की आवाज़ कैसी होती? कुत्ता कैसे बोलता है? भौ भौ भौ, ठीक है। तो वही भौ भौ की आवाज़ कर रहा है। जब खाली भौ भौ करेंगे तो उसका कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन कुत्ता भौ भौ कर रहा है तो इसका अर्थ हमारा निकल रहा है, ठीक है। फिर क्या है? पानी टिप टिप बरस रहा है। आपने गाना भी सुना, अगर सुना होगा आपने, किसी मूवी में है टिप टिप बरसा पानी। तो जो अगर खाली आप टिप टिप करोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अगर आप टिप टिप करोगे तो कोई अर्थ नहीं है। पानी टिप टिप बरस रहा है करोगे तो इसका अर्थ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिड़िया ची ची कर रही हैं, ठीक है। अगर हम खाली कहेंगे ची 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 तो हमारा कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अगर हम बोलेंगे, हम वाक्य बनाएंगे, वाक्य में लिखेंगे चिड़िया ची ची कर रही हैं तो इसका अर्थ है, ठीक है। फिर हमारा क्या है? घंटी टन टन बज रही है, ठीक है। घंटी टन टन बज रही है। खाली टन 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 करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, इसकी खाली ध्वनि निकल रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे पूरे वाक्य के साथ लिखेंगे तो इसका अर्थ आ रहा है, ठीक है। दोस्तों समझ में आया आपको? अगर आपको समझ में ना आया हो तो मेरी वीडियो 2-3 बार देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको किताबें भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्थ सार्थक और निरर्थक शब्द आप कभी गलत करके नहीं आओगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दे रही हूँ एक प्रश्न, ठीक है दोस्तों, और ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर इसका उत्तर देंगे। आपका प्रश्न है क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं, ठीक है। आपका प्रश्न ये जो है ये आपका ये है, और आपका जो ऑप्शन दे रखे हैं मैंने, ऑप्शन आपके 4 दे रखे हैं। ऑप्शन ए है आपका स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बी है आपका संस्कृत, ऑप्शन सी है आपका संघर्षी व्यंजन, और ऑप्शन डी है आपका आगत व्यंजन।